इस धरती पर उस परम पिता परमात्मा ने उसकी शरण में जाने पर भक्तजनों का उद्धार तो किया ही किया है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ ये बताते हैं, भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है, अथवाम कर्मे जनाए विकृता मनाश्च विचरन्ति भावे। जिसका मन विकृत हो गया हो, विकृत माने खराब हो गया हो। दिमाग खराब कब होता है? मद्यपान, दुराचरण करने से। जब व्यक्ति मद्यपान करता है, भक्ष्य अभक्ष्य ग्रहण करता है, दुराचरण अच्छा रास्ता नहीं अपनाता है, तब उसका मन और विवेक विकृत हो जाता है। इसी तरह से एक विकृत मन वाला व्यक्ति हुआ है इस संसार में, जिसका नाम भागवत महापुराण में बताया गया है, जिसका नाम था अजामिल। भक्तों, अजामिल ने कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। बोलो गोविंद भगवान की जय। उस अजामिल ने इस धरती पर कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। मद्यपान करता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, हत्याएं करता है। भगवान का नाम तो उसे बिच्छू के डंक की भांति लगता है। कोई अगर उससे कह दे कि भगवान का नाम ले लिया करो अजामिल, तो यही बात उसके लिए सूल के समान लगती है। उस परम पिता परमात्मा ने सोचा कि अजामिल ये तो धरती का सबसे बड़ा पाप करने वाला व्यक्ति हो चुका है, इसके लिए सोचना चाहिए। धीरे धीरे अजामिल की आयु क्षीण हो रही थी, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। परमात्मा की कृपा से बुढ़ापे में उसके घर में एक संतान हो गई, पुत्र के रूप में। ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयं श्री हरि अजामिल के घर आए और पुरोहित के रूप में अजामिल के बेटे का नामकरण संस्कार किया, जिसका नाम नारायण रख दिया। अब जब व्यक्ति को, इस मनुष्य को कोई जिस चीज की कमी हो और वह चीज उसे प्राप्त हो जाए, बहुत अधिक प्रसन्नता हो जाती। अजामिल को बुढ़ापे में एक प्यारी सी संतान मिल गई, बहुत प्रसन्न हो गया। अब तो अपने बेटे से बड़ा प्रेम करने लगा। यदा कदा ही नहीं, हर समय अपने बेटे को पुकारता है, नारायण, बेटा नारायण। भक्तजनों, अपने बच्चों के नाम भी हमेशा ऐसे रखने चाहिए। इस कथा से क्या उदाहरण मिलता है? कथा तो आप लोगों ने अजामिल की बहुत बार सुनी होगी, आप बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसमें नया क्या है? जो नया है वो हम सुनाएंगे आपको। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे समाज में बच्चों के नाम कैसे हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पंडित जी श्री दिनेश मिश्रा जी हैं, उनके बच्चों के नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी का नाम मधुवन है तो किसी का नाम उपवन है, कितने सुंदर नाम है। मैं तो चाहूंगा
कि सभी लोग अपने बच्चों के नाम सुंदर रखें, अच्छे नाम रखें। सुंदरता किस बात में होती है? रूपम न लावण्यम कर्माणि लावण्यम धर्माणि लावण्यम जन्माणि लावण्यम। व्यक्ति का क्या सुंदर होता है? न धर्म सुंदर होता है, न कर्म सुंदर होता है, कुछ भी नहीं सुंदर होता है। अगर सुंदर होता है तो संसार में वह परमात्मा सुंदर होता है। और हमारे आज से बुजुर्ग लोग कितने बुद्धिमान हुआ करते थे। आज हम लोग बहुत आगे निकल गए शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन बहुत सारी बातों में बहुत पीछे रह गए। आज घरों में देख लो बेटियों के नाम कैसे हैं? चिंकी, मिंकी, पिंकी, टिंकी, ये कोई नाम होते हैं? हाँ, मैं कड़ी आलोचना करता हूँ इस बात की, ये कोई नाम नहीं है। अब से मेरी भागवत कथा इस सुनने के बाद मैं आशा करता हूँ कि कोई भी अपने बच्चों के ऐसे नाम नहीं रखेगा और ना ही रखना। बच्चियों के नाम चिंकी, पिंकी, टिंकी, मिंकी, और बच्चों के लड़कों के कोई रिंकू है, कोई टिंकू है, कोई टिंकू है, ये कोई नाम है? हाँ, ये नाम नहीं अच्छे हैं। ये नाम पता कहाँ से आए? हाँ, वैसे वास्तविकता में अंग्रेजी भाषा का मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी कतई नहीं हूँ। संसार की कोई भी भाषा हो उसे सीखना चाहिए, लेकिन धारण करना चाहिए स्वयं को। मैं राधे श्याम, पंडित राधे श्याम, मैं अगर अपना नाम छिपाऊं, अपना स्वरूप छिपाऊं, अपने को दूसरे के कल्चर में ढाल के बताऊं, तो ये मान लीजिए कि मैंने स्वयं को नीचा दिखा दिया, मैंने अपने को नीचे गिरा दिया। पाश्चात्य कल्चर के ये नाम है, पश्चिमी देशों से आए हैं। पश्चिमी देशों में अधिकांशतः अंग्रेज रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्रिश्चियन कहते हैं। क्रिश्चियन रोम और यूनान, इटली जैसे देश क्रिश्चियन बाहुल्य हैं। वहीं से ये नाम आए हैं, ब्रिटेन से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं। हमने खाना, पीना, पहनना, बोलना, चलना, फिरना, उठना, बैठना सब कैसा बना लिया? पश्चिमी कल्चर का। अपने भारतीय कल्चर को छोड़ दिया। और भक्तों, मैं तो एक बात पे और चिंता करता हूँ, मेरी बड़ी जायज चिंता है। कौन सी चिंता? मैं जिधर देखता हूँ पैंट शर्ट वाले नजर आते हैं, मैं जिधर भी देखता हूँ पैंट शर्ट वाले नजर आते हैं। मैं ये जानकर बड़ा दुखी हो रहा हूँ कि हे परमपिता, तू पूरी धरती पे 7 द्वीप हैं, उन 7 द्वीपों में सर्वश्रेष्ठ अगर परमात्मा ने कोई द्वीप चुना है तो वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ये भारत का भूखंड चुना है। इसी भारत के भूखंड पर रामकृष्ण आए, भगवान बुद्ध आए, ईसा मसीह जी आए, जाने कितने कितने गुरु नानक देव जी आए, श्रद्धानंद आए, विवेकानंद आए, दयानंद आए, इसी धरती पे आए, इसी भूखंड पर आए। और हमारे इस भूखंड की पहचान पता क्या है? मेरे इस भूखंड की पहचान है उस परमपिता के नाम पर अपनी सृष्टि में बच्ची और बच्चियों के नाम रखना। और मेरी असली वस्त्रों से अगर कोई पहचान है तो कुर्ता पायजामा और धोती कुर्ता से है। मैं आप लोगों को एक बात से आग्रह करा रहा हूं, और लोगों को भी समझाइए, खुद भी समझिए। पैंट का पहनना कम कीजिए, धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा पहनिए। यही मेरे भारत का प्रधान वस्त्र है। मेरे भारत के प्रधान नाम परमात्मा के नाम पर होते हैं। सोचिए, ये भैया ओम पाल दिवाकर जी 10 रुपए भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे और घर में भंडार भरे। मेरा आशीर्वाद है। अरे जब लगी गंगा जमुना जल धारा, जब लगी गंगा जमुना जल धारा, तब
संपत्ति भंडार भरावे। हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भक्तजनों, भागवत कथा तो शास्त्री लोग खाली बैठ रहा जाकर तो मेरे पास भागवत कथा नहीं रही है तो भजन गाएगा टाइम पूरा करने लगा। जो भजन आज गाया वही कल गाया, वही परसों गाया। उस आप लोग सुनेंगे, बहुत से ऐसे शास्त्रियों को सुनेंगे जो बहुत से ऐसे भजन है हर रोज गाते हैं वही भजन, नए भजन भी नहीं है उनके पास। मैं तो आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूंगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा समाज, ये भागवत कथा क्यों है? ये भागवत कथा है समाज में सुधार लाने के लिए। परमात्मा का नाम सभी जानते हैं, सब लेना भी जानते हैं। भागवत कथाएं, भागवत ग्रंथ भी पढ़ा होगा बहुत लोगों ने, कथाएं तो सबने सुनी है। इस भागवत कथा का मूल उद्देश्य होता है समाज में चेतना पैदा करना, समाज में सुधार पैदा करना। भक्तजनों, आप लोगों ने नाम सुना होगा अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे का किसने किसने नाम सुना? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अन्ना हजारे का नाम सुना है? ये भारत की वो शख्सियत है जिसने संपूर्ण जनमानस के लिए, इस भारत के क्या पूरी दुनिया के जनमानस के लिए अपने जीवन को खपा दिया। सन 1964 में अन्ना हजारे भारतीय सेना के एक अंग हुआ करते थे। सन 1964 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, अन्ना हजारे टैंक चलाते थे। जो युद्धक टैंक होता है, अन्ना हजारे की ड्यूटी 1964 में युद्धक टैंक पर थी। जान लीजिए, नई बातें हैं, ये नई है भागवत कथा। आप लोगों को पता है महापुराण कितने हो चुके हैं? 18 नहीं है, अब हो चुके हैं 19। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा तो जानते हुए, अखिल विश्व गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार का नाम सुना आप लोगों ने? जो शांति कुंज हरिद्वार से संचालित है। हमारे असम में वही गुरु जी हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। उन्होंने नई चेतना को पैदा किया। गायत्री मंत्र को जो छिपा के रखा गया था, उन्होंने जन जन को बताया। ये उनका उद्देश्य था। गायत्री परिवार की संस्थापना यही उद्देश्य था, समाज में नई चेतना पैदा करो। उनकी एक योजना है युग निर्माण योजना। अन्ना हजारे ने सन 2005 में आरटीआई कानून प्रस्तावित करवाया और जिसके लिए उन्होंने 40 साल केंद्र की सरकार से लड़ाई की है। उन्होंने 21 दिन का आमरण अनशन किया। हमारे आप जैसे भक्तजनों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे परमपिता, अन्ना हजारे की टेर अवश्य सुनना, इनकी सांसें कहीं थम ना जाएं। जाने कितने यज्ञ हुए, कुछ नहीं हुआ। अन्ना हजारे ने 40 साल की भयंकर लड़ाई के बाद एक कानून भारत को दी है सरकार के कब्जे से निकाल करके, जिसे हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, उसका मूल उद्देश्य क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को छोड़ करके किसी भी विभाग से कोई भी सूचना पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से 30 दिन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। पता है आप लोगों को पहले से ये बात? नहीं पता है? सीख लो। कथा का यही उद्देश्य होता है कि जीवन में सुधार आए। 30 दिन के अंदर आपके घर बैठे सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, प्रधानमंत्री कार्यालय को छोड़कर आप कहीं से भी कोई सूचना मंगवा सकते हो। चिट्ठी लिख करके 22 रुपए की रजिस्ट्री कर दो, वहां जाकर के 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर आता है, एक टिकट होता है जो डाक घर पे मिलता है। ला करके पत्र लिखो, पोस्टल ऑर्डर लगाओ, 5 रुपए का टिकट चिपकाओ, जाकर के 22 रुपए से 30 रुपए तक की रजिस्ट्री डाक खाने में करके आ जाओ। 30 दिन के अंदर आपको सूचना घर आएगी। ये 11 रुपया इंदू देवी और
और ये 11 रुपया रामेश्वर भैया रामचंद्रपुर से ये दोनों भक्तों भगवान के श्री चरणों में 11 मुद्राएं अर्पित कर रहे हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आप लोग सीख लीजिए। अब आप देखिए, आजकल आप लोगों ने शास्त्री शास्त्री फलानी शास्त्री फलाने शास्त्री फलानी शास्त्री फलाने शास्त्री तमाम शास्त्री हैं। किसी भी शास्त्री से आप पोस्टल ऑर्डर के द्वारा, सूचना अधिकार अधिनियम के द्वारा पूछ सकते हो कि आपने शास्त्री की डिग्री कहां से की है। आप अपने को, और ये लोग ऐसे फंसेंगे, मैं बताऊं आपको, भागवत का स्वरूप खराब कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, श्रीमद् भागवत कथा का सार खत्म कर दिया, एक नौटंकी और ड्रामा का रूप दे दिया। ऐसे लोगों से सरकार के माध्यम से आप पूछ सकते हो कि आपने शास्त्री की डिग्री कौन से कॉलेज से, कौन से गुरुकुल से की है 30 दिन के अंदर। और जहां तक मेरा भरोसा है, हाई स्कूल फेल ज्यादा मिलेंगे शास्त्री आपको। शास्त्री की परिभाषा नहीं पता है, अपने आप अपने शब्दों में कहते हैं फलाने शास्त्री। यूट्यूब खोलिए, जनता को अभी ये कानून पता नहीं है विधिवत। वैसे आ तो ये 15 साल पहले गई है, लेकिन इसका प्रचार नहीं है अभी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, सीखिए, दूसरे लोगों को भी बताइए, इसे अधिकार में और कार्य क्षेत्र में लाइए। सबसे पहले पंडित राधे श्याम शास्त्री, मेरा पूरा एड्रेस है पंडित आचार्य राधे श्याम शास्त्री। आप उत्तर प्रदेश सरकार को लिखना, पंडित आचार्य राधे श्याम शास्त्री ने किस गुरुकुल से, किस कॉलेज से आचार्य और शास्त्री की डिग्री की है। आपको घर बैठे सरकार बताएगी कि मैंने कहां से आचार्य और ये शास्त्री किया है, आपको पता चल जाएगा। जब जनता को ये बात पता चल जाएगी तभी भागवत का स्वरूप निश्चित रह पाएगा, वरना ये भागवत अब भागवत नहीं रह जाएगी थोड़े दिन के बाद। मैं एक चीज से बहुत विक्षिप्त रहता हूँ। झांकियां तो हमेशा से चली हैं, मैं भी झांकी का एक अंग हूँ, लेकिन मैं उस चीज का अंग नहीं हूँ जो आज भागवत में परोसी जा रही है। भागवत में जोकर आ रहा है कईयों शास्त्रियों के साथ, जो आपको वही जोकर ढोला नौटंकी में मिल जाएगा। वही जोकर ढोला नौटंकी बन रहे तो भागवत कथा में मिल जाएगा। क्यों? उसका क्या काम है जोकर का? भागवत कथा में कोई जोकरी होती है? हंसने और हंसाने का कार्य होता है। हमारे साथ में हमारा छोटा भाई प्रशांत बैठा हुआ है, ये बहुत कॉमेडियन है, आप लोगों को बहुत हंसाएगा। लेकिन एक कॉमेडी होना अच्छी बात है, हंसना अच्छी बात है। लोग रुलाते हैं दूसरों को, हम हंसाने का काम करते हैं, लेकिन नौटंकी का काम पसंद नहीं है। जोकर भागवत कथा में खड़े होकर ऊट पटांग भाषाएं बोलता है, ऊट पटांग कृत्य करता है, ऊट पटांग संकेत करता है। ये कभी भागवत में होता है? नहीं होता है। भागवत में ऐसा कभी नहीं होता है। भागवत में बहुत अच्छी अच्छी झांकियां चलती हैं। मैं तो छोटा आदमी हूँ, आप वृंदावन के किसी शास्त्री को लीजिए, उसकी भागवत में भी झांकी आपको मिल जाएगी, लेकिन नौटंकी नहीं मिलेगी। विरोध करिए इस चीज का। ऐसे शास्त्रियों की डिग्रियां सरकार से पूछिए कि आपने भागवत का सत्यानाश कराने के लिए इस फर्जी शास्त्री को समाज में क्यों उतार दिया? मनोरंजन का कार्ड बनवा लिया तो क्या शास्त्री हो गया? आप लोगों ने आचार्य बालकृष्ण का नाम सुना है? स्वामी रामदेव के साथी हैं, सुना है? आचार्य बालकृष्ण को ये भी आपने सुना होगा कि जेल काट चुके हैं, सुना है? क्यों जेल काटी? वो सरकार का विद्वान था। आचार्य बालकृष्ण तो बहुत मूर्धन्य विद्वान है, आयुर्वेद मनीषी है, वो सत्य है। लेकिन सरकार अगर पीछे पड़ जाए तो असली भी चक्कर में पड़ जाते हैं। नकलचियों की औकात क्या है? असली भी चक्कर में पड़ जाते हैं। अपने को और ये जितने नकलची हैं अपने मुंह से अपने आप शास्त्री बोलते हैं। अपने को गायक बोलो ना, तो क्या हो जाएगा? अपने को गायक बोलो, शास्त्री क्यों बोलते हो? इन्होंने भी वही बात अपना ली जैसे आज हमारे समाज ने नामकरण में अपनाई है।
नामकरण में पंडित जी घरे बच्चे का नाम अच्छा रख जाते हैं, मम्मी पापा चिंकी रख लेते हैं, टिंकू रख लेते हैं। ये क्या नाम है? ये कौन सा नाम है? जो असली नाम है आपका वही नाम रखिए, नकली में आप बहुत बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज भक्तजनों, अजामिल के बेटे का नाम जब नारायण हो गया तो आप समझिए कितना बड़ा पापी था। उस समय के कालखंड में अजामिल से बड़ा कोई पापी नहीं माना गया है, क्योंकि भागवत में उसका नाम आता है, उसकी कथा आती है कि वो सबसे बड़ा पापी था। और उसके बेटे का जब नाम नारायण हो गया, अपने बच्चे से बड़ा स्नेह करता है, हर पल बोलता है बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण तुम कहाँ गए थे, बेटा नारायण तुमने भोजन लिया कि नहीं लिया। हर समय नारायण नारायण पुकारता है। बुढ़ापे में संतान मिली थी, बड़ा स्नेह ज्यादा हो गया। एक समय की बात है, धीरे धीरे अजामिल की आयु क्षीण होती चली गई और एक दिन वो आया कि सबके जीवन में आता है, आएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे साधु हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, एक दिन सबका वही आना है जो आता है। जन्म सत्य नहीं है, जन्म है असत्य और मृत्यु सत्य है। जन्म की खुशी मनाते हैं, मृत्यु की खुशी हम नहीं मनाते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, ये सब जानते हैं। असत्य मीठा होता है और सत्य कड़वा होता है। अजामिल का अंतिम समय आया जब यमराज के दूत अजामिल को आए बुलाने के लिए। अजामिल को पकड़ लिया। यमदूतों के भयंकर वेश को अजामिल ने देखा। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, बड़ा भयंकर काला भेष। भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमदूत को जब देखा अजामिल ने तो घबरा गया, घबरा गया अजामिल और डर में आकर के अपने बेटे अजामिल अपने नारायण को पुकारने लगा। बेटा नारायण दौड़ कर आओ, ये देखो मुझे मार रहा है, ये कौन है, मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। नारायण बेटा नारायण जल्दी आओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण। बारंबार अजामिल यही पुकार रहा है, मुझे बचाओ नारायण। भगवान के कानों में आवाज पहुंच गई, ये तो पुकार रहा है मुझे। भगवान ने सोचा ये तो बहुत बड़ा पापी मुझे पुकार रहा है, अजामिल तो बड़ा पापी है, इसने मुझे पुकारा है। भगवान ने अपने देवदूतों को भेजा कि जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। भगवान के देवदूत आए, उन्होंने यमदूत को देखा, कहने लगे भैया तुम इन्हें कहां ले जा रहे हो। यमदूत ने कहा यमराज का आदेश है, मैं इन्हें उनके पास लेके जाऊंगा। देवदूतों ने कहा तुम इसे कदापि नहीं ले जा सकते हो। यमदूतों ने कहा क्यों, मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकता हूँ, मैं तो सारे संसार के लोगों को ले जाता हूँ यमराज के आदेश पे। देवदूतों ने कहा आपको नहीं मालूम है, ये बार बार श्री हरि नारायण को पुकार रहा है, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, आप इसे बिल्कुल नहीं ले जा सकते, ये मेरे साथ नारायण के पास जाएगा। यमदूतों ने कहा अरे आपका विवेक हो गया है क्या, आपका ज्ञान क्षीण हो गया है क्या, इसके जैसा पापी कहीं नारायण के पास जाता है, इसे तो यमराज के पास जाना चाहिए, ये वही जाएगा। देवदूतों ने कहा नहीं नहीं, अरे ये तो भगवान को पुकार रहा है। अब ऐसे भक्तजनों बहुत ही कठिन बात है ये,
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, और अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान ये प्रयत्न करते रहते हैं कि हे परमपिता, मेरा जब अंतिम समय आए तो आप मेरे सामने हो, मेरी वाणी पे आपका नाम हो। ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन राम न जाने नाम प्रभाव, नाम का कितना असर है ये स्वयं नहीं पता है परमात्मा को। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि राम न जाने नाम प्रभाव, अपने नाम के प्रभाव को राम भी नहीं जान पाए कि मेरे नाम में क्या पावर है, क्या सत्य है। आज देवदूतों ने कहा कि इसने अपने अंतिम समय में, अंतिम बार में श्री नारायण को पुकारा है, श्री नारायण ने मुझे भेजा है और कहा है कि आप इसे कदापि नहीं ले जा सकते, ये तो श्री नारायण के पास मेरे साथ जाएगा। यमदूतों ने हार मान ली और यमराज के पास वापस लौट गए और अजामिल को भगवान के देवदूत भगवान के पास